डेट है ये बेसिकली रोजगार मेले के रिगार्डिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के देखो मैसेज आए हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं। एक मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। माई गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज आएगा, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है सभी के पास, माई गवर्नमेंट एंड डियर न्यू रिक्रूटी, यू आर कॉर्डिनली इन्वाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 13/4/2023। तो आप सभी को पता है कि 13 तारीख को रोजगार मेला है सुबह 10 बजे से एंड ऑनवर्ड, वेयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग 71,000 न्यू रिक्रूट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे टोटल 71,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें एसएससी भी है, बाकी डिपार्टमेंट भी है, एनटीपीसी भी है, ग्रुप डी भी है। और इन्होंने आपको बोला है जिसके पास भी ये मैसेज आएगा, देखो जिसके पास पहले से बुलावा आ रखा है रोजगार मेले का और आपने कंफर्म किया हुआ है, वो तो जाएगा रोजगार मेले में, वहाँ बैठ के वो वर्चुअली एड्रेस होके और वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करेगा। तो जो लोग यहाँ पे रोजगार मेले में नहीं जा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, प्लीज यूज द लिंक बिलो टू ज्वाइन इवेंट। आप इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? आपको इस इवेंट को बड़ा बनाना है क्योंकि हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि इवेंट को बड़ा बनाना है। तो 71,000 स्टूडेंट को तो वहां पे मिलेंगे। बाकी कोशिश ये है कि 5 से 7 लाख जो लोग हैं वो कम से कम इस लिंक पे बैठ के उसको देखें। प्लीज नोट दैट योर अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशू एंड सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी पोस्टल एड्रेस। ठीक है, बाकी लोगों को जो है ईमेल के माध्यम से और पोस्टल के माध्यम से उनका ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। बाकी आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करके और मोदी जी को प्रोत्साहित करना है जब वो ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ठीक है, इस तरह से देखो ये सारे मैसेज लगभग सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है और इस तरह के मैसेज यहाँ पे स्टूडेंट को मिल रहे हैं। तो ये पहला अपडेट आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स दूसरा जो यहाँ पे अपडेट है वो बेसिकली साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है, यानी कि हुबली की तरफ से है। और हुबली में जो आपका बेंगलोर डिवीजन आता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस है। सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, 10 तारीख की यहाँ पे डेट है। सब्जेक्ट में कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रैक मेंटेनर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेंगलोर डिवीजन। तो बेंगलोर डिवीजन जिनको भी यहाँ पे स्टूडेंट को मिला है और ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिली है उनके लिए ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। Congratulations, you have been selected for the post of track maintainer in civil engineering department and allotted to Bangalore division। यानी कि इन सभी को बेंगलोर डिवीजन मिला है। You are hereby intimated that following details documents are attached herewith which has to be submitted for processing your appointment as track maintainer। देखो इन्होंने यहाँ पे जो ये पूरा पीडीएफ दिया है, इसी के साथ में यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी है। आपको प्रिंट आउट करा लेनी है और वो कंप्लीट करा के आपको लेके जाना है। कब लेके जाना है वो भी इसी नोटिस में बताया गया। पहले इस बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अटेस्टेशन फॉर्म फ्रॉम पेज 1 to 6। ठीक है, आपको 6 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म मिला है इन 2 ओरिजिनल सेट। 2 सेट आपको बनाने हैं उसके। द अनेक्स्चर सेकंड ऑफ पेज 6, यानी कि जो अनेक्स्चर 2 है पेज 6 पर, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव लास्ट अटेंडेड। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने लास्ट पढ़ाई की है, अगर 12th लास्ट किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और अनेक्स्चर 2 है पेज 6 पर। फर्दर सेकंड पोर्शन ऑफ पेज 6 शुड बी अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी कि जो आपका पेज 6 पे है वो आपको फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव यानी कि डीएम एसडीएम से भी उसको अटेस्टेड कराना है। एंड शुड बी ऑब्टेन्ड विद डेजिग्नेशन सील, और उनकी जो प्रॉपर मोहर है वो उस पर लगी होनी चाहिए। ध्यान देना, ये बातें बहुत आपको नोटिस करने वाली हैं, गलती करोगे तो दिक्कत आएगी। आगे बोला गया द सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर इन पेज 7। पेज 7 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम सर्विंग 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर। इट में प्लीज बी नोटेड दैट द अटेस्टेशन फ्रॉम गजेटेड ऑफिसर इन पेज 7 शुड बी फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसर। यानी कि पेज 7 पर आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए गए वो आपको 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन इन पेज 8। पेज 8 में डिक्लेरेशन दिया है, शुड बी सर्टिफाइड बाय गजेटेड ऑफिसर ड्यूली अटेस्टिंग फोटो इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, सिग्नेचर एंड सील शुड बी हाफ ऑन द फोटो। तो जो आपको फोटो है पेज नंबर 8 पे, वहां पे आपको गजेटेड ऑफिसर की साइन और मोहर लगवाने हैं, आधा फोटो पे आधा पेपर पे। द एंटायर सिग्नेचर ऑब्टेन शुड बी इनवेरेबली विद डेजिग्नेशन सील और सिग्नेटरी एंड ऑल्सो राउंड ऑफिस सील। गोल मोहर भी यहाँ पे लगेगी और नॉर्मल वाली मोहर भी आपकी लगेगी। ठीक है, एफिडेविट टू बी सॉन बिफोर अ नोटरी इन ₹20 स्टाम्प पेपर एज परफॉर्म। ठीक है, एक 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको जो परफॉर्मा यहाँ पे एफिडेविट का दिया गया है वो भी आपको बनवाना है। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग 2 फोटोकॉपीज ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक ड्यूली टेस्टेड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें लेके जानी है। अब बुलाया कब गया है ये भी देख लेते हैं। यू आर हियर बाय एडवाइज टू रिपोर्ट टू द ऑफिस 26/4 को बुलाया गया है विद अबव डॉक्यूमेंट ड्यूली फिल्ड एंड कंप्लीटली ऑन एस्पेक्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यू शुड बी प्रिपेयर टू स्टे एट बेंगलोर 4 to 5 days ड्यूली मेकिंग योर ऑन अरेंजमेंट। 4 से 5 दिन का समय आपको लेके आना है। 26 तारीख को आपको जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ऊपर बता दिए गए हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन ओरिजिनल टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड 1 कॉपी ऑफ द ऑफर में प्लीज बी सबमिटेड टू ऑफिस ड्यूली एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो 2 सेट आपको बना के ले जाने, वो तो इन्होंने बताया ही है। अब डॉक्यूमेंट आप यहाँ से भी जो है देखो, कैंडिडेट कैन डाउनलोड द रिक्वायर्ड फॉर्म बाय स्कैनिंग द QR कोड। अपने फोन से
इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ से ओबीसी एससी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यहाँ से अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। स्कैन कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म एंड ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट वाज आल्सो सेंड टू कैंडिडेट ईमेल आईडी, कैंडिडेट कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मेल आईडी। तो मेल आईडी पर भी आपको ये डिटेल्स भेज दी गई हैं, वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा अपडेट यहाँ पर आया था साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, और ये आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वाले हैं फ्रेंड्स 13 अप्रैल को जो रोजगार मेला होने वाले हैं उसके ही उपलक्ष्य में यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाले हैं, और इसके रिगार्डिंग पीएमओ के द्वारा यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। पीआईबी में भी ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे पब्लिश कर दिए गए हैं। बहुत सारे छात्र को ज्वाइनिंग का लगातार दोस्तों ईमेल आना शुरू हो चुका है। कई सारे ग्रुप डी वाले छात्र हैं, कई सारे एनटीपीसी वाले छात्र हैं जिनके अभी लगातार मेल्स आ रहे हैं। तो आप लोग भी चेक कर लीजिए कि क्या आपका इस तरह से कोई ईमेल आया या फिर नहीं पैनल आने के बाद। और देखिए कई सारे छात्र क्वेरी जा रहे हैं कि सर यहाँ पे जो ईमेल आ रहे हैं उसमें पोस्ट और डिवीजन का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हमें कौन सा पोस्ट मिला है और कौन सा डिवीजन हमारी अलॉट हुई है। तो इसके बारे में भी पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पीएमओ का यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो आया है पीआईबी में, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आज ही पब्लिश किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ यहाँ पे रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री 13 अप्रैल को सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 11 अप्रैल 2023 के डेट में यहाँ पे देखिए जो कि 12:42 पे ये पब्लिश कर दिया गया है। आज ही ये अपडेट आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट से दोस्तों यहाँ पे जो कि नए नियुक्ति वाले छात्र होंगे वो उनका चयन है, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट है, लेवल 1 वाले कैंडिडेट है जिनकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे एनटीपीसी वाले कैंडिडेट है जिनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए एएलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर का जो यहाँ पे वेटिंग क्लियर हुआ है वो सारे छात्र को भी पेंडिंग में रखा था, और उनका भी दोस्तों अभी देखिए कि इसी के बेसिस पे ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। इसके अलावा एसएससी और बैंकिंग डिफरेंट और जो डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने जा रहे हैं। देखिए यह रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला और रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। इसको चाहो तो आप लोग इंग्लिश में या फिर अदर लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। पीआईबी में आप लोग इसको देख सकते हो जो भी चीजें मेंशन है। देखिए यहाँ पे देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर यानी देखिए एनटीपीसी के बहुत सारे छात्र हैं जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, तो सभी का ज्वाइनिंग दोस्तों इस रोजगार मेला के तहत यहाँ पे मिलने जा रहा है। बहुत सारे छात्र का ज्वाइनिंग होगा। वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक यहाँ पे जो कि आपका सीनियर क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सभी जो पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इसके बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर वाला पोस्ट, कनिष्ठ लेखपाल, इसके बाद डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो कि सीजीएल का पोस्ट हो गया, इसके बाद टैक्स सहायक, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, इसके बाद जेई सुपरवाइजर जो कि यहाँ पे वेटिंग से क्लियर हुआ है, आरआरबी का जेई सुपरवाइजर, और इसके बाद एसएससी का जेई सुपरवाइजर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, नर्स, परिवीक्षा अधिकारी, पीए, इसके बाद एमटीएस और अन्य जैसे पदों पर कार्य करने के लिए शामिल किया जाएगा। और सबसे ज्यादा इसमें तो दोस्तों आरआरसी लेवल 1 वाले छात्र हैं, ग्रुप डी वाले छात्र हैं जिनको ऑलरेडी कई सारे डिवीजन से तो ज्वाइनिंग के अपडेट आए हुए हैं, लेकिन अभी देखिए बहुत सारे छात्र को लगातार ईमेल पे ईमेल किए जा रहे हैं ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। रोजगार मेला के तहत सब कुछ अपडेट दिए जा रहे हैं जो कि थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे बाकी सारी चीजें इस तरह से मेंशन किया गया है। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो कि विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नव नियुक्त कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है। तो इस तरह से यहाँ पे पीएमओ के द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, अपडेट दिया गया है। अब जो ईमेल आ रहे हैं छात्रों को और जो अपडेट दिया जा रहा है ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग, वो सब कुछ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, वहां पे माई गवर्नमेंट से इस तरह से अपडेट आना शुरू हो चुका है छात्र को जिनका यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है। 2:27 पे यहाँ पे जैसे ही पीएमओ का आदेश आया था उसके बाद दोस्तों एसएमएस और ईमेल आने शुरू हो चुके हैं। देखिए डियर न्यू रिक्रूटी, यानी आपका भी सिलेक्शन हो चुका है, जो कि आपका भी रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 13/4/2023, यानी 13/4/2023 को जो यहाँ पे वर्चुअल इवेंट है रोजगार मेला का, वहां पे आपको भी इन्वाइट किया जा रहा है फ्रॉम 10:30 AM onwards, where Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi will be addressing 71,000 new recruits to central government, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे
वर्चुअल तरीके से 71,000 न्यू रिक्रूट्स को, नए यहाँ पे नवनियुक्त जो कर्मी होंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और यहाँ पे बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के अंतर्गत यहाँ पे जो रोजगार मिला है उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलने जा रहा है इस डेट में। प्लीज यूज द लिंक बिलो टू ज्वाइन द इवेंट। और यहाँ पे दोस्तों कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक लिंक दे दिया गया है यहाँ पे और इसी लिंक पे आपको ओपन करना है। 10:30 बजे सुबह से दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक ओपन करना है, जहां पे एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वर्चुअल तरीके से 71,000 न्यू रिक्रूट अपॉइंटी जो होंगे उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ वर्चुअली घर से ही लिंक से आप लोग इसको देख सकते हो, ओपन कर लीजिएगा समय पे। प्लीज नोट दैट योर अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड एंड सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पोस्टल एड्रेस ऑन 13/4/2023 टीम माई गवर्नमेंट। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि आपकी जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, ज्वाइनिंग लेटर होगी, वो दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे उसी दिन भेज दिए जाएंगे, या फिर उससे पहले भी कई सारे छात्र का ग्रुप डी में आ ही चुका है, लेकिन कई सारे छात्र को उसी दिन आपको यहाँ पे शाम 5 बजे तक मिल जाएगा। फिर जैसे कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वालों ने बोला है कि शाम 5 बजे तक उसी दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे आपके ईमेल पे, और पोस्टल एड्रेस यानी कि बाय स्पीड पोस्ट आपके पते पर भी ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे भेज दिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लगातार दोस्तों इस तरह से एसएमएस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, और मेरे पास भी काफी सारे छात्र हैं जो कि बोल रहे हैं कि क्या ये सर सही है। तो बिल्कुल दोस्तों ये सही है। पीएमओ का जो यहाँ पे ऑर्डर निकला है जहां पे 71,000 लोगों को ज्वाइनिंग देनी है, तो उसमें आपका भी सिलेक्शन हो चुका है। जिनको जिनको इस तरह से ईमेल मिले हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है और इसी रोजगार मेला के तहत आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। देखिए बहुत सारे एनटीपीसी वाले भी छात्र हैं, कोई गुड्स गार्ड वाले छात्र हैं, कोई स्टेशन मास्टर पे जिनका हुआ, किसी का यहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में, उनको भी इस तरह से ईमेल और एसएमएस के थ्रू बताया जा रहे हैं, तो उनकी भी ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलने जा रही है 13/4/2023 के डेट में। तो खुशखबरी है फ्रेंड्स, 71,000 लोगों का एक साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा बात करें तो लेवल 1 वाले ही छात्र होंगे दोस्तों, ग्रुप डी वाले ही छात्र सबसे ज्यादा हैं, इसके बाद एनटीपीसी वाले छात्र हैं, बाकी सारे एसएससी और डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो आते हैं उन सभी छात्र का भी यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है, यहाँ पे कुछ छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं, जैसे खास करके आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र हैं, उनके कहने हैं कि सर ऐसा तो मेरे पास एसएमएस आया है या फिर ईमेल आया है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा कि आखिर किस डिवीजन से ये एसएमएस भेजे गए हैं या फिर कौन सा पोस्ट मुझे मिला है, क्योंकि कई सारे जोन में तो यहाँ पे लगातार डिवीजन वाले ईमेल करके बोल रहे थे कि इस डिवीजन से आपका चयन हुआ है और आपको रोजगार मेला के तहत आना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे जब मैसेज आ रहे हैं तो इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपके डिवीजन से नहीं भेजे जा रहे हैं, ये यहाँ पे माई गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जा रहे हैं, यानी कि जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बहुत सारे छात्र को ज्वाइनिंग देना है, उसी तरह से एसएससी वाले डिपार्टमेंट से बहुत सारे छात्र को ज्वाइनिंग देना है, दूसरे मंत्रालय से भी बहुत सारे छात्र को ज्वाइनिंग देना है। तो हर मिनिस्ट्री अपना अपना डेटा जिस छात्र को ज्वाइनिंग करानी है वो यहाँ पे माई गवर्नमेंट पीएमओ के पास यहाँ पे डिटेल्स भेजी है, तो उसके बेसिस पे आपका भी डिटेल भेजा गया है और इसी यहाँ पे रोजगार मेला के तहत आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसलिए जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस उनके पास है, माई गवर्नमेंट के पास या फिर पीएमओ के पास, उसके बेसिस पे ही आपको इस तरह से ईमेल मिल रहे हैं या फिर एसएमएस के थ्रू बताए जा रहे हैं। तो अभी आपके जो पर्सनल डिवीजन होते हैं, जो डिवीजन अलॉटमेंट, वहां से आपको नहीं भेजा जा रहा है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि किस डिवीजन से आपको भेजा गया है या फिर कौन सा पोस्ट आपको मिला है। ये कब पता चलेगा? 13 तारीख के शाम तक दोस्तों ईमेल पे आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग लेटर, या फिर ईमेल पे नहीं आते हैं तब बाई पोस्टल एड्रेस या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुछ दिनों के अंदर आपके पते पे आ जाएंगे, तब आपको डिवीजन भी पता चल जाएगा कि कौन से डिवीजन से हुआ है और कौन सा पोस्ट आपको मिला है। ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहां से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ छात्र का पहले से ही दोस्तों लेवल 1 में ग्रुप डी में अपडेट आ चुका है, जैसे उनके पर्सनल डिवीजन के तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है कि आपको रोजगार मेला में 13 तारीख को पहुंचना है और सब कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। तो जहां पे बता दिए गए हैं कि आपको पहुंचना है रोजगार मेला के तहत और हैंड टू हैंड बाई हैंड, यानी हैंड टू हैंड आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। आपको वहां पे 8:30 बजे या फिर 9 बजे पहुंच जाना है उस डिवीजन में, तो वहां तो आपको जाना होगा, वहां पे आप लोग जाइएगा जरूर। लेकिन कुछ कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पे बोला गया है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। एक लिंक दिया गया था, जैसे कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से खास करके बहुत सारे छात्र को सिर्फ एक लिंक दिया गया है कि उस लिंक का उपयोग करके आप लोग देख लीजिएगा सारा कुछ और शाम तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। तो जहां पे बता दिया गया है कि आने की कोई जरूरत नहीं है, लिंक से ही देख सकते हो, तो वहां पे लिंक के माध्यम से ही आप लोग देख लीजिएगा सारा कुछ इवेंट और ईमेल पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। लेकिन जहां बुलाए जा रहे हैं आपको ईमेल करके कि आप लोग आइए रोजगार मेला के तहत इस डेट में और हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, तो वहां पे आप लोग जाइएगा, हैंड टू हैंड सारा कुछ प्रक्रिया करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएंगी। अब देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको यहाँ पे अगर डिवीजन से ईमेल करके बुलाया गया होगा कि आपको यहाँ पे आना है डिवीजन में रोजगार मेला के तहत, हैंड टू हैंड आप लोग ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और अभी इनको अगर इस तरह से माई गवर्नमेंट की तरफ से एक एसएमएस के तौर पे बताएगा कि यहाँ पे इस लिंक से देख सकते हो वर्चुअली, तो क्या इनको जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसी लिंक से देख लेंगे तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिवीजन की तरफ से मेल करके पर्सनली बुलाया गया है कि आपको आना है, इस डेट में पहुंच जाना है और इतने बजे तक पहुंच जाना है आपको ऑफिस में, तो आपको वहां पे जाना होगा, हैंड टू हैंड ही आपको वो लोग ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो यहां से क्लियर हो गया। अब देखिए
देखिए जिन जिन को यहाँ पे इस तरह से ईमेल मिले हैं फ्रेंड्स, खास करके आरआरसी ग्रुप डी वाले जो छात्र हैं, लेवल 1 वाले छात्र हैं, और इस तरह से जो एसएमएस आपको मिल रहे हैं अभी, वो सारे छात्र जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप का कौन सा जोन था और किस जोन से आपको कितने बजे इस तरह से एसएमएस के तौर पे आपको बताया गया है। तो जिनको जिनको ये एसएमएस के तौर पे मिले हैं उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है और 13 तारीख को ही यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच किए जाएंगे या फिर मिलेंगे ईमेल के माध्यम से। बाकी दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी वाले छात्र हैं, ग्रुप डी वाले भी कई सारे छात्र हैं और धीरे धीरे सभी के इस तरह से मेल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ और छात्र को शाम तक यहाँ पे या फिर रात तक और छात्र को यहाँ पे एसएमएस करके या फिर ईमेल के माध्यम से अपडेट दिए जाए। बाकी आप लोग बताइएगा जिन जिनको इस तरह से एसएमएस आ चुका है कि आपको किस जोन से इस तरह से ईमेल अभी मिले हैं। तो वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।